में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ पहुंचने पर अमित शाह सरोजनी नगर में बनने वाले फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। शिलान्यास के बाद गृह मंत्री अमित शाह मां विंध्यवासिनी के धाम मिर्जापुर जाएंगे, जहां माता के दर्शन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। यहां केंद्रीय गृह मंत्री रोपवे का उद्घाटन करने के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी गृह मंत्री करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर आज से रहेंगे और तमाम कार्यक्रम उनके आज रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वाराणसी का जाने का भी उनका कार्यक्रम है और साथ ही इसके अलावा कई और कार्यक्रम भी है। दरअसल अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी कड़ी में तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय होते हुए और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ जाएंगे और वहां पर सरोजनी नगर में बनने वाले फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। हालांकि इस दौरान उनके साथ राजनाथ सिंह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। शिलान्यास के बाद गृह मंत्री अमित शाह मां विंध्यवासिनी के धाम मिर्जापुर जाएंगे, जहां माता के दर्शन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से विशाल हमारे साथ है और साथ ही वाराणसी से विशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल, आपका रुख करते हैं। लखनऊ जाने का कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का, वहां पर किस तरह की तैयारी और कितना अहम माने उनका ये दौरा? विशाल, देखिए, गृह मंत्री का उत्तर प्रदेश का जो दौरा है वो बहुत मायनों में अहम है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में अगस्त में से ये तय हो गया था कि तमाम जो कार्यक्रम हैं वो चाहे गृह मंत्री के हों, प्रधानमंत्री के हों, इसके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हों, ये उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री पहले लखनऊ आएंगे। 11 बजे का समय तय हुआ है। 11 बजे गृह मंत्री सीधे लखनऊ के सरोजनी नगर पहुँचेंगे और जहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बन रहा है फॉरेंसिक का, उसका शिलान्यास करेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, चूँकि लगातार इसको बनाने की कवायद जो है हो रही थी और इसी कड़ी में इसमें करीब 14 प्रयोगशालाएं जो है वो बनाई जाएंगी। इसमें तमाम जो वो छात्र जो लगातार कानून की तमाम जो विधाएं हैं उनका अध्ययन करते हुए वहाँ पर अगले कुछ सालों में जो है दिखाई भी पड़ेंगे और इसी का शिलान्यास करने के लिए आज गृह मंत्री लखनऊ पहुँच रहे हैं। इसके बाद सीधे वो मिर्जापुर जाएंगे, जहाँ पर विंध्यवासिनी कॉरिडोर का उनका कार्यक्रम है और वहाँ से विंध्यवासिनी से निकलने के बाद वो सीधे वाराणसी जाएंगे, जहाँ पर काशी विश्वनाथ की जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और आज के दिन ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से गृह मंत्री शुरुआत करेंगे कार्यक्रमों की और वाराणसी तक तमाम जो कार्यक्रम है, तमाम जो निरीक्षण है वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम लखनऊ में रहने वाले हैं। विशांत, वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारी है गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए वहां पर? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 15 जुलाई को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और वो जो दौरा था वो दौरा ही नहीं, वो एक तरीके से बीजेपी का एक विधानसभा चुनाव से पहले शंखनाद माना जा रहा था। तो उसी कड़ी में ये एक दूसरा दौरा है, एक वीआईपी है, दूसरे नंबर की पोजीशन है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी की भी अगर बात करें तो संगठन पर एक बड़ी पकड़ है। तो चुनाव में काफ़ी अहम होता है उनका रोल, उसको देखते हुए दौरा काफ़ी अहम है। और चूँकि 2:45 बजे के आसपास ये मिर्ज़ापुर पहुंचेंगे और वहां पर सबसे पहले मां विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे और फिर जो कॉरिडोर है उसका शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जो जीआईसी मैदान है वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब जनसभा में क्या कहेंगे ये तो वक्त पे ही पता चलेगा। और उसके बाद जब पूरा दौरा मिर्ज़ापुर का ख़त्म होगा तो उसके बाद ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जो उनका हेलीपैड बना है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से सीधा विश्वनाथ कॉरिडोर बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो निर्माणाधीन है, जो उसका निर्माण काम तेजी से चल रहा है, वहां पर उन तमाम कार्यों का जायजा लेंगे।
इसमें खास बात यह है कि एक तरफ वो माँ विंध्यवासिनी माँ का आशीर्वाद लेंगे, उसी तरफ माँ शक्ति का आशीर्वाद लेंगे, उसी तरफ वहीं दूसरी तरफ शिव की नगरी काशी में बाबा के दर्शन करेंगे। मतलब शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद लेने गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। आकांक्षा। बिल्कुल, और ये काफी अहम भी माना जा रहा है विशाल, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में भी वक्त ज्यादा नहीं रह गया है। इसी कड़ी में तमाम राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो हर कोई सक्रिय है। अब बीजेपी की बात करें तो पूरी तरह से एक्टिव मोड में, और इसी कड़ी में गृह मंत्री का ये दौरा भी माना जा रहा है। विशाल। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर गृह मंत्री का जो दौरा है ये 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब इन तमाम कार्यक्रमों से जनता के बीच में जाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए जब BL संतोष जब लखनऊ में बैठक करने के लिए आए थे तभी ये कार्यक्रम तमाम तय हो गए थे। ये संदेश दे दिया गया था कि अगस्त से लगातार तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये अब उत्तर प्रदेश में दौरे करेगा। और उसी कड़ी में आ चुकी 1 अगस्त है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। और 11 बजे से राजधानी लखनऊ से अमित शाह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय भूमिका में दिखाई पड़ेंगे। और चूंकि ये पहले से ही तय था कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही तमाम जगहों पर जनसभाएं करेगा, लोगों को संबोधित करेगा और अभी से माहौल बनाने की कोशिश करेगा। तो उसी कड़ी में इस दौरे को देखा जा रहा है और आज तमाम जगहों पर जनसभाएं। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो काफी अहम माना जा रहा है गृह मंत्री का ये दौरा। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले यूपी के खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा इनाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया है। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़, रजत पदक जीतने वाले पर 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 2 करोड़ मिलेंगे। सीएम योगी ने कहा कि हम हर स्तर पर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है, और इसी कड़ी में यह ऐलान सीएम योगी की तरफ से किया गया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम योगी की तरफ से किया गया है, और ये बड़ा ऐलान यूपी सरकार की तरफ से किया गया है। अयोध्या के संतों ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ की है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अन्य पार्टियों को भी बीजेपी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि राम नाम के सहारे 2 सांसदों से 300 से ज्यादा सांसद हो गए, और इसीलिए राम का विरोध न करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। राम नाम की महिमा इससे देखी जा सकती है कि पूरे विश्व में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तम प्रधानमंत्री मानते हैं। ये प्रतिक्रियाएं सीपीआई के रामायण संवाद को लेकर अयोध्या के संतों ने दी है। वादन शुरू होता है, मरने के बाद भी राम नाम सत्य बोला जाता है, और प्रभु श्री राम को नकार करके भारत में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। बीच में एंटी नेशनल राजनीति करने वाली कांग्रेस इत्यादि जो थी, उनका सुपड़ा साफ होता देख करके जो अन्य छोटे मोटे दल हैं उनको लगने लग गया है कि अगर राजनीति करनी है तो प्रभु श्री राम का आश्रय लेना होगा, रामायण का आश्रय लेना होगा। शिक्षा ग्रहण करना चाहिए अन्य पार्टियों को कि राम के सहारा रह करके अनेक परिस्थितियों को झेलते हुए राम को नहीं छोड़ा, और राम की कृपा से, राम की भावना से आज जो यह पार्टी इतने सांसद उसके हुए हैं वो राम की, इसलिए राम का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। इसी को लेकर जिन राज्यों में 3% कोरोना के मामले हैं, वहां से सहारनपुर आने वालों को RT-PCR की रिपोर्ट या फिर कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। ऐसा ना होने पर उन्हें वापस किया जाएगा या आइसोलेशन में रखा जाएगा। ऐसे में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड राज्य की सीमा से घिरे सहारनपुर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले में चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। डीएम ने कहा कि इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यहां से हरिद्वार जाने का प्रयास करता है तो उसको रोका जा सकता है। साथ ही उसको 14 दिन तक का क्वारंटीन करा सकते हैं। साथ ही उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस वर्ष की कांवड़ यात्रा स्थगित है। स्थगित यात्रा के बावजूद यदि कोई व्यक्ति यहाँ से जो है हरिद्वार जाने का प्रयास करता है
तो उसको रोका जा सकता है। उसके साथ साथ अभी जो शासन के निर्देश आए हैं उसके मुताबिक जिन राज्यों में संक्रमण दर 3% से ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है कि वो लोग या तो अपना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र साथ में लाएं या पिछले 72 घंटे में उन्होंने कोविड की जो टेस्ट कराया है RT-PCR रिपोर्ट वो नेगेटिव होना चाहिए। कानपुर देहात में वैक्सीन लगाने के नाम पर 10-10 रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। वैक्सीनेशन के नाम पर पैसा मांगने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत ग्राम प्रधान से की है, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से वसूले गए रुपयों को वापस कराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर देहात का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। सीएमओ ने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला रमाऊ गांव का बताया जा रहा है। चंदौली में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों ने बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सदर पीएचसी पर वैक्सीन लगाने के लिए वो लोग करीब 1 सप्ताह से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही। वहीं ग्रामीणों के वाजिब सवाल पर सीएमओ भड़क उठे। अपनी जवाबदेही से किनारा करते हुए सीएमओ ने ग्रामीणों से कहा कि जाइए सरकार से सवाल करिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हुए तो वैक्सीन नहीं मिल रही है। वीआईपी लोगों को तरजीह दी जा रही है। ये गरीबों के साथ धोखा है। वैक्सीन कब से खत्म है? मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में खतौली विधायक विक्रम सैनी विवादित बयान देकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों के अभिनंदन कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विक्रम सैनी ने किसानों के आंदोलन पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगा का अपमान हुआ, अगर मैं वहां होता तो उनको गोली मारकर उड़ा देता। किसानों के नाम पर भाषण देने वाले लोग 2-3 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं। आंदोलन करने वाले किसान नहीं निठल्ले हैं। विक्रम सैनी ने कहा कि किसानों का धरना खालिस्तानी समर्थकों की फंडिंग से चल रहा है। सरकार को सब पता है, सबकी जांच होगी। कोई भी धर्म देश से बड़ा नहीं है, पहला देश है। और तिरंगे का अपमान, जिस तिरंगे के लिए हमारी सेना के जवान अपनी जान दे देते हैं, रात दिन सीमा पर डटे हुए हैं, उसका अपमान ये लोग कर दें, ये असहनीय है। इसको देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सारे ऐसे लोग देश के गद्दार हैं, ये देश तोड़क हैं, उनको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने अपने बयान से ममता की कोशिशों की हवा निकाल दी। शफीकुर रहमान बर्क ने ममता बनर्जी की क्षमता पर सवाल उठाया है। बर्क ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष खड़ा करना ममता बनर्जी की बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी विपक्षी दल एकजुट नहीं होंगे, बीजेपी को हराने का हल नहीं निकलेगा। वहीं किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर बर्क ने बीजेपी पर हमला बोला। बर्क ने कहा कि बीजेपी सरकार को किसानों और मजदूरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। जहां तक ममता बनर्जी का ताल्लुक है, इतना बड़ा पोजीशन मुझे तो नहीं लग रहा कि वो बना सकेंगे। ज़रूरत है इस बात की कि बीजेपी को हराने के लिए हम इतना बड़ा पोजीशन बना सकें कि जिससे कि बीजेपी हारे। और वो मसाइल बहरहाल दूसरी पार्टियां भी हैं, समाजवादी भी है और ममता बनर्जी की भी है, औरों की भी है, लोक दल भी है, फलाना है, सब बस बहुत सी पार्टियां हैं। ये सब मुत्तहिद जब तक नहीं होंगी, जब तक उसका हल नहीं निकलेगा। कानपुर पुलिस ने 3 एटीएम हैकर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए हैकर्स के पास से 206 एटीएम कार्ड्स और 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तीनों हैकर्स सिर्फ 12वीं पास हैं। तीनों हैकर एटीएम से रुपए निकालने के दौरान एटीएम को हैक करते थे, जिससे एटीएम से ट्रांजैक्शन होने के बाद भी विड्रॉल डिक्लाइन शो होता था। इसके बाद आरोपी बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत करते थे। ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत पर बैंक आरोपियों को पूरा पैसा रिफंड कर देता था। पकड़े गए तीनों हैकर अब तक कुल 30 से 40 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं।
कानपुर की क्राइम ब्रांच द्वारा एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है। एक गिरोह पकड़ा गया है जिसके 3 सदस्य अरेस्ट हुए हैं। इनके खाते में करीब 5 लाख रुपए उपलब्ध हैं जो कि सीज किया गया है। 4.5 लाख रुपए कैश में इनके पास से बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई इस केस में काफ़ी सारी होगी। जिन बैंकों को इन्होंने ठगा है उनको भी सूचित किया जा रहा है, जिससे कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो चुके और अन्य इनके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया सके। लखीमपुर खीरी में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो निघासन कोतवाली के पुरवा गांव का बताया जा रहा है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वीडियो में महिलाएं भी लाठी के साथ संग्राम करते हुए दिखी। वहीं मारपीट के दौरान एक युवक के पैर की हड्डी टूट गई। पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बनी रहा अरे का नाम है तो कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए प्रतापगढ़ की सेना के जवान रितेश कुमार पाल के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद जवान के नाम पर करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के दौरान प्रतापगढ़ जिले के अंतु इलाके के रहने वाले सेना के जवान रितेश कुमार पाल शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया और अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।